बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे क्रिकेट के हवाले से और आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद की कप्तानी से हटाने के लिए करारदाद पेश की है पंजाब असम्बली में। और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि किसी असम्बली में किसी टीम के कप्तान को हटाने के लिए करारदाद पेश की गई हो। जुमरात के रोज़ करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन मलिक ज़हीर इकबाल की जानिब से जमा कराई गई है और करारदाद में कहा गया है कि पंजाब असम्बली का ऐवान श्रीलंका के खिलाफ T20 क्रिकेट सीरीज़ में पाकिस्तान के वाइट वॉश पर गहरे अफसोस और गुस्से का इजहार करता है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि T20 की नंबर 1 टीम 8वें नंबर की टीम से सीरीज़ हार गई। करारदाद में यह भी बताया गया है कि T20 की नंबर 1 टीम की हारने की वजह जो है उसकी तहकीकात कराई जाएं और PCB से यह मुतालबा किया गया है कि सरफराज अहमद अब यानी कप्तानी के अहल नहीं रहे, उन्हें फौरी तौर पर कप्तानी से हटाया जाए। मज़ीद ये कहा गया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ना कर सके वो श्रीलंका ने कर दिखाया। आखिर क्या वजूहत थी, किस वजह से टीम हारी, इस हवाले से करारदाद पेश की गई है। और इसके अलावा एक और भी वाक़या जो है वो भी पेश आया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद यानी फैसलाबाद में कौमी T20 टूर्नामेंट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें एक सहाफ़ी ने कुछ सख्त अल्फाज में, सख्त लहजे में यानी तनकीद करते हुए सरफराज अहमद से सवालात किए। सरफराज अहमद आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले भी गए। गहरे उनको सख्त अफसोस भी था, सदमा भी था कि उनसे इस तरीके की बदतमीज़ी की गई है। पहले ये ख़बरें जब अखबार में नशर हुई तो इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस खबर की तस्दीक भी की और तस्दीक करते हुए ये कहा कि जिस सहाफ़ी ने सरफराज अहमद से बदतमीज़ी की है, क्योंकि हम सरफराज अहमद को या अपने क्रिकेट के कप्तान और खिलाड़ियों को अपने हीरोज़ और स्टार्स समझते हैं और अगर जिस सहाफ़ी ने बदतमीज़ी की उसकी एक्रेडिटेशन जो है यानी उसकी जो तस्दीक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की जाती है वो मुअत्तल कर दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फैसलाबाद में थी तो ये कौमी क्रिकेट टीम के हवाले यानी कौमी T20 सीरीज़ के हवाले से या टूर्नामेंट के हवाले से, लेकिन इस पूरी कॉन्फ्रेंस का जो महवर है वो श्रीलंका की T20 सीरीज़ रही जिसमें पाकिस्तान वॉश आउट हुआ था। बहरहाल इन्हीं दो मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं और क्रिकेट एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। नसीम भाई बताइएगा कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में किसी असेंबली में एक कप्तान को हटाने के लिए करारदाद पेश की गई है। बिल्कुल, पंजाब असेंबली में ये करारदाद पेश की गई। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के रुकन ने ये करारदाद पेश की। उसमें दो मोटिव उन्होंने इख्तियार किए थे अपनी करारदाद में। उनका पहला मौक़िफ़ ये था कि श्रीलंका की इतनी कमजोर टीम थी, हम अपने होम सॉइल पे खेल रहे थे, हम अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, तो फिर जो ये शिकस्त हुई है इसका नोटिस लिया जाए, इस पर बात की जाए। और दूसरा उन्होंने टारगेट किया था उसमें कप्तान सरफराज अहमद को कि सरफराज से कैप्टनशिप नहीं हो पा रही है, सरफराज से परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, और ये उन्होंने एक रीजन बना के करारदाद पेश की थी। ऐसे इंसिडेंट हुए नहीं है डॉक्टर साहब। आमतौर पे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक लीडर हो, ठीक है, इस वक्त सरफराज से परफॉर्म नहीं हो रहा, इस वक्त सरफराज का कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है जो माजी में था, लेकिन हमने सरफराज का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो देखा है। जिस वक्त 2015 वर्ल्ड कप में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 49 रन करके मैन ऑफ द मैच बन गए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ये क्रिकेट में बैड पैचेस आते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर बैड पैचेस आए, उसमें सरफराज भी इस वक्त बिलाशुबा एक बड़े बैड पैच से गुजर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक ऐसा कप्तान कि जिसने 2 वर्ल्ड टाइटल इस मुल्क को जिताए हो, जिन्होंने भी करारदाद जमा कराई, एटलीस्ट थोड़ा सा पास्ट भी देख लें कि उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या था। इस वक्त सरफराज जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मैदान में दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आता कि जैसे उन्होंने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली, कभी ऐसा भी लग रहा होता है उनसे, लेकिन वो शेप में लेकर आए, कोशिश कर रहे हैं। और आप कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा लोगों को बात करते हुए या कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए कि वो हर्ट क्या कर रहा होगा। पाकिस्तान टीम की कैप्टनशिप करना। नसीम भाई मुझे एक बात ये बताइएगा कि सर क्रिकेट
स्पोर्ट्स में टैलेंट या मेरिट की बुनियाद पे जाहिर सी बात है सिलेक्शन होती है, कप्तान बनाया जाता है। सरफराज अपनी टैलेंट और अपने मेरिट पे कप्तान बनाए गए और जाहिर सी बात है कप्तानी एक मतलब किसी भी कप्तान को अगर आप परमानेंट नहीं करेंगे, उससे साइकोलॉजिकल एक कंफर्ट नहीं देंगे कि हाँ वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए कप्तान है, उस वक्त तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। सर क्रिकेट में ख़ास तौर पे ये लसानियत क्यों आ जाती है सर? कराची के लड़कों के साथ या फलां जगह के लड़कों के साथ, सिंध के साथ ये हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों आ जाती हैं सर? खेल में आप समझते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? डॉक्टर साहब देखिए, खेल में तो ये नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरी बात होनी चाहिए, लेकिन ये एक राइवलरी है। वो राइवलरी अब माजी में हुआ करती थी, ने हमारी क्रिकेट को फायदा भी बहुत पहुंचाया। जिस वक्त ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद यहाँ से खेल रहे थे। सर आपकी आवाज़ हल्की आ रही है मुझे, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइएगा जी। डॉक्टर साहब अब देखिएगा जरा। जी अब आ रही है। जी कहीं ना कहीं आवाज डिस्कनेक्ट हो रही होगी। जी। आप एक राइवलरी बनी थी, जो राइवलरी चली आ रही थी, जिसमें जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास वो कराची से खेल रहे होते थे, सामने से माजिद खान, इमरान खान, ये लोग जो है वो खेल रहे होते थे। उस जमाने से एक राइवलरी जरूर चल रही है, लेकिन ये सपोर्ट जिसको मौका लगा उसने। अभी इस वक्त अथॉरिटी जो है वो ठीक है लाहौर में है और लाहौर के लोगों के पास ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ये माजी में होता रहे कि जब ये अथॉरिटी सिंध के लोगों के पास भी थी तो वो भी जो है वो अपने लोगों को लाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन किसी को भी एक दफा देखना जरूर चाहिए कि परफॉर्मेंस का मेयार क्या। फिर मैं आपको जो बात कह रहा था डॉक्टर साहब, बड़ा प्रेशर होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान पे। ये कौम इस खेल से इस तरह लगाव रखती है कि आपको पता है सोशल मीडिया पे किस तरीके के कमेंट्स आ रहे होते हैं, किस तरीके से तबसरे हो रहे होते हैं, उस दबाव में हमारे क्रिकेटर्स खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत रिलीफ इस हवाले से भी जरूर मिलना चाहिए कि वो प्रेशर किस सतह का ले रहे हैं। उन्हें पता है कि कौन किस तरीके की दीवानी है। जहाँ पे कोई जानबूझ के एलिमेंट हो वो समझ में आता है, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, सरफराज के कैरियर के हवाले से अगर आप बात करें कि वो एक क्लियर कैरियर है और हम भी जानते हैं कि कितने लोग कहाँ से कितने इन्वॉल्व रहे हैं, जो एक सच्चाई है और इस सच्चाई को क्रिकेट से वाबस्ता हर शख्स कबूल करेगा। आप बताइए ना कितने इल्जाम लगे हमारे ऊपर फिक्सिंग की और स्पॉट फिक्सिंग की, कितने खिलाड़ी आए सामने, आप मुझे बताएं आप। लेकिन हमारे यहाँ से जो है सरफराज पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं है और किसी भी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लगा। कर लेते हैं, हर किसी के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से करारदाद जमा कराई गई, ये पीटीआई की जानिब से क्यों नहीं कराई गई, ये जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से क्यों नहीं कराई गई, ये कराची से किसी और ने। अब तो होल्ड जो है वो दिखाई देता है यहाँ पर ज्यादा जो सीटें जीती हैं हमारी हुक्मरान जमात ने जीती हैं, वहां से क्यों नहीं कोई पिटीशन फाइल हुई? क्योंकि क्रिकेट खेल को खेल भी रहने दें आप। एटलीस्ट लोग आपने अपॉइंट किए ना तो उनको भी फैसले करने दें। उसका अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? जो फैसलाबाद में हुआ ये उसी का इम्पैक्ट था और किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। नसीम भाई अगर हम बात करें, यानी हम माजी की बात करते हैं, जावेद मियांदाद हमेशा इमरान खान के हक में जो है वॉलंटियरली स्टेप डाउन करते थे कप्तानी से। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया क्रिकेट से और उसके बाद मियांदाद को कप्तान बनाया गया, कुछ अरसे के बाद उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई और हमने आपको बिल्कुल याद होगा 1996 का वर्ल्ड कप किस तरीके से किस नंबर पे जावेद मियांदाद को भेजा जाता था इम्पॉर्टेंट मैचेस में, क्वार्टर फाइनल की बात करें, हम उस लीग मैचेस की बात करें। इसके अलावा सर बासित अली, राशिद लतीफ़, मतलब सर ये कराची के लड़कों के साथ ये कंट्रोवर्सीज क्यों क्रिएट होती हैं सर? ऐसी कौन सी बात? टीम में 1 या 2 लड़के भी होते हैं अगर कराची के, तो अक्सर यही होता है कि टीम से सेलेक्ट नहीं होते, अच्छी पोजीशंस पे खिलाया नहीं जाता। कप्तान अगर बन जाएं तो फिर आप एक यानी हेड कोच और मैनेजर को आप लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं और कप्तान को आप एक सीरीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। सर ये कौन सा इंसाफ है, ये बताएंगे आप? देखिए ना, हमने अपने प्रोग्राम्स में बहुत बात की है कि ये बात समझ में नहीं आती कि जिस शख्स ने 1 सेकंड के लिए कोचिंग नहीं की वो 3 साल के लिए हेड कोच, और एक शख्स ने आपको 2 आलमी टाइटल जीता है, जो जिससे पता है किस वक्त टीम संभाली थी डॉक्टर साहब?
हमारे सर पे तलवार लटक रही थी कि हम वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। और आपको पता होगा कि मिसबाहुल हक जब कप्तानी से हटती थी तो अजहर अली को उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप कप्तान होंगे, यानी कि इनको कप्तान लगाया जाए, उन्हीं की रिकमेंडेशन थी और वो कप्तान आए थे। वो कामयाब नहीं हुए, सरफराज ने वहां से टीम संभाली थी। और हम जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो पता चला वेस्ट इंडीज को जाके जो है ना वो क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ गए थे वर्ल्ड कप के, क्योंकि ये इस दफा किसी ना एक बड़ी टीम को जो है क्वालिफाइंग राउंड खेलने थे, तो आखिरी नमाज में चल रहे थे और पाकिस्तान जो है वो फिर क्वालिफायर भी कर गया था, तो उस वक्त टीम संभाली। और फिर आपने अगले साल जो है वो वर्ल्ड T20 खेलना है, आपने अपने कप्तान को कॉन्फिडेंस क्या दिया कि अभी भी आप मार्जिन से, यानी कि आप 8वें नंबर की टीम से 3-0 हारे हैं, उसके बावजूद आप पॉइंट्स अगर देखेंगे T20 में तो हम 700 प्लस है, और जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो 500 प्लस के ऊपर आ रहे होते हैं, यानी कि अभी हम इतने मार्जिन से जो है वो लीड कर रहे हैं। वो इसी कप्तान के दौर में हुआ था या कोई और कप्तान था? किसी और ने तो नहीं, आपने उस फॉर्मेट में भी जो है नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं ऐसे फैसले हो रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की मसरूफियत वाकई में नजर आ रही होती है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज को देखना होगा कि भाई अब आप क्रिकेट की वजह से प्राइम मिनिस्टर हैं, भाई आपकी पहली शोहरत तो क्रिकेट ही है, तो कम से कम ये तो देखें कि इस खेल का लगाव किस तरीके का है। आप एक बात आपने कही होगी, शायद जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो 4 कदम आगे चल जाते हैं। आप ये तो बोले कि भाई मैंने 1 कदम जाने का कहा था, आप 4 कदम कहाँ जा रहे हो। बहुत सारी चीजें ऐसी वो खुद ब खुद करना शुरू हो जाते हैं कि आप फिक्र न करें ये भी हो जाएगा। और यही चीज इस वक्त है ना, देखिए सरफराज को इमरान खान साहब ने अच्छा कप्तान, बहादुर कप्तान का नसीम भाई याद होगा जी। नसीम भाई मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आखिरी जो खान साहब का ट्वीट आया था खास तौर पे पाक भारत मैच के हवाले से, जिसमें शायद जो इंस्ट्रक्शंस आई थी सरफराज उस पर अमल नहीं कर सके थे, पाकिस्तान को शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था, उसके बाद से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के क्रिकेट के हवाले से कोई खास बयान या ट्वीट आया नहीं है सर। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब ने जो बात कही थी ना उसको एक दूसरे अंदाज से लिया गया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करो। आप वो अपना एक अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। देखिए हम चेस करने में कभी भी अच्छी टीम नहीं रहे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये बात भी कही थी कि अगर वहां की कंडीशन आप देख रहे हो, वो मैं बहुत दूर बैठा हूँ, तो वो कंडीशन देखने के बाद भी फैसला करना है, लेकिन हम इस तरीके से खेला करते थे। और दूसरी चीज ये कि उनके पास, मैंने आपको कहा ना, उस तरीके से टाइम नहीं है। लेकिन जावेद मियांदाद साहब, जो ग्रेट जावेद मियांदाद साहब, उनका स्टेटमेंट क्या आया, वो ये कहते हैं कि सरफराज को कप्तानी से हटाना इस वक्त गलती होगी। ग्रेट ज़हीर अब्बास साहब, उनका स्टेटमेंट क्या आया, वो हैरान थे कि सरफराज को आपने वर्ल्ड T20 तक कप्तान क्यों नहीं मुकर्रर किया। ये मैं अब बात उन लोगों की कर रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ पर दर्जा रखते हैं कि हाँ ये ही है क्रिकेट, और वो बात कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कौन से डिसीजन ले रहा है, और फिर वहां पे बैठे हुए कितने बड़े थिंक टैंक है। क्या जावेद मियांदाद जैसे कैलेबर का कोई खिलाड़ी वहां बैठा है? क्या ज़हीर अब्बास जैसे कैलेबर का कोई खिलाड़ी वहां बैठा है? नहीं बैठे हुए वहां पे। और आप डिसीजन ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसने बात नहीं की कि मिसबाहुल हक को आपने इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी। जावेद मियांदाद साहब भी ये बात कह रहे हैं, ज़हीर अब्बास साहब ने, आपको याद होगा हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में मेट्रो पे बात करते हुए दोनों ने कहा था, ज़हीर अब्बास साहब ने तो यहाँ तक हंसते हुए कह दिया था कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं लगा दिया मिसबाहुल हक को। तो कहने का मकसद है कि वहां पे थिंक टैंक एक क्या रहे, वहां पे और फिर कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत रिगार्ड है। आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि जावेद मियांदाद और इमरान खान साहब की जो है अंडरस्टैंडिंग, वाकई में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट के मैदान में, और इमरान खान साहब जावेद मियांदाद साहब की राय को आज भी अहमियत देंगे, लेकिन उनके पास वो टाइम दिखाई नहीं दे रहा। वो कश्मीर के इशू में फंसे, मीशत के इशू में फंसे, तो ईरान, सऊदी अरब, कितनी सारी चीजें तो उनकी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में उनको चेक जरूर करना होगा, चाहे कितनी भी जिम्मेदारियां। मैं तो भाई जो इतने अर्से से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैं तो ये जरूर चाहूंगा कि मेरे मुल्क में ये खेल जरूर फैले फूले। मैंने अपनी आंखों से हॉकी को तबाह होते हुए देखा है, स्क्वॉश को खत्म होते हुए देखा है। ऐसे में ये नहीं होना चाहिए। हमें स्नूकर को सपोर्ट करना चाहिए, वो रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो खेल रिजल्ट दे रहे हैं आप उसको जरूर कम से कम लेके चले, कम से कम कोई अच्छी मिशन दिखाई दे। आप इमरान खान साहब को इस सिलसिले में टाइम लेना होगा। और हमने अपने शो में भी ये मुतालबा किया था कि ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियांदाद साहब और ऐसे बड़े नाम, माजिद खान साहब ऐसे को बोलते नहीं है, बिल्कुल इस सिलसिले में नहीं आते, खामोश हो गए, लेकिन ऐसे लोग जाएं, जाके मिले। इन लोगों ने खास क्रिकेट खेली है,
तो एटलीस्ट बात कुछ करंट लोग भी ले लें, आप 90s के भी प्लेयर साथ में चले जाएं। वसीम अकरम साहब खुद जो है वो हिस्सा है, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि वसीम अकरम साहब बहुत क्रिकेट की समझ रखते हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमेटी में भी हैं, उस क्रिकेट कमेटी में के जहाँ पे मिसबाह-उल हक भी होते थे। और मिकी आकर को हटाने का फैसला, मिसबाह-उल हक को लाने का फैसला, उसमें बहुत बड़ा हाथ उस कमेटी का भी है। और वसीम अकरम साहब उसके बाद से खामोश है, कोई स्टेटमेंट वसीम अकरम साहब का सामने आया नहीं है, लेकिन आना चाहिए। सामने आए, बात करें, ठीक है जी, अगर हो गई ये मिस्टेक तो उसको बेहतर कैसे किया जाए और किस तरीके से इस टीम मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस दिया जाए कि ये लड़े। इनका अगला इम्तिहान ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की आसान सीरीज होगी। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए सबको आगे आना होगा और इस खेल को बचाने के लिए कोशिश करिए। जो इंसिडेंट हुआ है वहां पे फैसलाबाद में, ऐसा इंसिडेंट देखे, मैं उसी बिरादरी का हूँ, मुझे अपनी बिरादरी से बहुत हमदर्दी है, लेकिन अगर कोई ये बात कहे कि आपको शर्म आनी चाहिए, लोग आपको गालियां दे रहे हैं, अरे आप ये कैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग आपको गालियां दे रहे हैं। एक वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, अगर उसकी फैमिली भी देख रही है, वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है, तो बोलेंगे जो कप्तान गालियां दे। तो भाई ऐसे तो हम सब, हमारी अपनी बिरादरी को भी इस सिलसिले में बहुत सोच समझ के और अच्छे अल्फाजों में भी बात करके आप अपनी बात कह सकते हैं। भाई सरफराज आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, ये बात अच्छे अल्फाजों में भी कही जा सकती है। कहने का तरीका होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम किसी को हर्ट कर रहे हो। और जो लोग ये क्रिकेट खेलते हैं ना, ये 16 होते हैं इस 22 करोड़ आवाम में, वो कौन सा प्रेशर लेते हैं, ये बहुत एक मुश्किल चीज है, कितनी आसान चीज नहीं। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और ख़ास तौर पे इनका ये कहना था कि क्रिकेट यानी एक ऐसा खेल है जो अब भी पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहा है, लेकिन हम अपनी आंखों से हॉकी और स्क्वाश में पाकिस्तान की शिकस्त और पाकिस्तान का नाम डूबता हुआ पहले देख चुके हैं। हॉकी में एक ज़माना वो हुआ करता था जब हम ओलंपिक्स जीतते थे, हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीता करते थे, हम वर्ल्ड कप में जाया करते थे और बड़े बड़े फाइनल्स हमने देखे। हम ये कौम जो है रातों को उठ के जाग के ओलंपिक के मैचेस देखा करती थी। इसी तरह स्क्वाश की अगर हम बात करें तो जहांगीर खान, जांशेर खान कई सालों तक शायद किसी और मुल्क के खिलाड़ी ने कभी कोई ग्रैंड टाइटल जो है ना वो नहीं लिया। ब्रिटिश ओपन की बात की जाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो कि 6 दफ़ा 8 दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बनना, लगातार 6 दफ़ा ब्रिटिश ओपन जीतना, जो शायद आज तक किसी और खिलाड़ी को हासिल नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें हमें याद हैं कि स्क्वाश में ये हुआ करती थी। और फिर इसी तरीके से ना हमने कोई बैकअप बनाया जहांगीर खान या जांशेर खान के बाद कि हम कोई बैकअप या सेकंड लाइन तैयार करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम स्क्वाश में भी अब नहीं लिया जाता। इसी तरह हॉकी में भी पाकिस्तान की जो है ना वो बदतरीन परफॉर्मेंस देखने में आती है। एक ज़माने में चाहे हम शहबाज की बात करें, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, बड़े बड़े प्लेयर्स हॉकी के गुजरे हैं जिनको हम हॉकी खेलते हुए देखते थे। अब यही काम जो है वो क्रिकेट के साथ किया जा रहा है। मेरा नाज़ीज़ पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं लेजेंड क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, बैरून मुल्क हैं, इनसे हम बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बालन इकबाल साहब। खबर की खबर एक दफा फिर बाजी लेके आए स्पोर्ट्स के हवाले से। जो मौजू आपने चुना और यकीनी तौर पर ये आपके प्रोग्राम की खूबसूरती है, क्यों ना चुने। क्रिकेट के हवाले से जो बात कर रहे हैं, स्क्वैश के हवाले से बात कर रहे हैं, हॉकी के हवाले से बात कर रहे हैं, मौका भी ये है पाकिस्तान के तीनों फार्मूले कैप्टन सरफराज के हवाले से। जी अच्छा साजिद खान, ये बताइएगा कि पहली दफ़ा यानी किसी असेंबली में किसी यानी क्रिकेट टीम और कप्तान के खिलाफ ख़ास तौर पे कि कप्तान की नाअहली के लिए एक बाकायदा करारदाद पेश की गई है। और फिर उसके साथ ही साथ ये भी हुआ कि फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरफराज अहमद दिलबर्दाश्ता हुए कुछ सहाफ़ियों के सवालात की वजह से, और फिर उन्होंने कप्तानी असद शफीक को सौंपी और बोर्ड ने फिर रिक्वेस्ट करके उनसे दोबारा यानी उनसे खेलने के लिए कहा है। क्या कहते हैं आप, क्योंकि ख़ास तौर पे हमें याद है जब सरफराज अहमद को सेलेक्ट नहीं किया गया था उस वक्त आपने एक पूरी कैंपेन चलाई थी, फिर दुनिया ने देखा कि वाकई सरफराज अहमद ने परफॉर्म किया, टाइटल्स पाकिस्तान को दिलाए और इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल टाइटल्स एक साथ दिलाना, T20 में पाकिस्तान को नंबर 1 कराना। क्या कहते हैं सर, एक किसी दुनिया का कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जिसके ऊपर उसके कैरियर में कोई एक बैड पैच ना आया हो? बड़े बड़े जितने खिलाड़ी गुजरे सबकी लाइफ में कहीं ना कोई एक
बैट पैच ज़रूर आता है, लेकिन क्या इस बैट पैच की बुनियाद पे उसकी तमाम खिदमात को भूल जाना चाहिए और मतलब उसके साथ हम बदतमीजी भी करें, हम उसके खिलाफ असेंबली में भी करारदाद पेश करें? क्या कहते हैं साजिद खान आप? देखिए डॉक्टर बाल साहब, जिस तरह आपने बात की, एक लॉबी के तहत उसको काम किया जा रहा है। एक लॉबी हमेशा काम की जा रही है, करी जाती है, और लॉबी जो काम कर रही है बहुत ही यकीन बहुत पावरफुल है। और जिस तरह एक साफी ने, वो साफी भी नहीं है, किसी पाकिस्तान बोर्ड ने उस वक्त एक्शन ले लिया, उसको ताहयात पाबंदी लगाना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान का साफी बहुत पुरुमीद है, बहुत अच्छे साफी है। और जिस तरह सफाज के हवाले से मैट्रिक जनरल हमेशा फ्रंट पे बात करता है, क्यों ना बात करे, सच्चा पाकिस्तानी है, ईमानदार आदमी है। और उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो खिदमत पाकिस्तान आम 24 अफराद का बड़ा अहम, जिस तरह मलिक साहब नून लीग के और हमदा शहबाज शरीफ के कहने पे आपने देखा को वहाब रियाज को 2015 में सेलेक्ट किया गया। एक लॉबी जो यकीनी तौर पर आज क्रिकेट टीम में 22 बात करूं, हारिस लॉबी के तहत क्रिकेट टीम में मौजूद है और अच्छा नहीं खेलने अनफिट खिलाड़ी और पाकिस्तान के मौजूदा कोच आपसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वादे तौर पर बता दिए टीम की कारकर्दगी एक सवाल निशान और वाजे तौर पर खबर की खबरबाजी रही है। और मेजबान ने वाकई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर भी लिख दिया, इन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया लेके भी जाऊंगा। कहा बात है 2020 शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के अगर फकर किया, बाबर की बात करूं, क्या शादाब की बात करूं, उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में कोई भी टीम बड़ी और छोटी नहीं होती, जो अच्छा खेले 120 बॉलों पे वो बाजी ले जाता है। इस तरह के उनके दिन अच्छे थे, इस तरह श्रीलंका की टीम बाजी लेके। मगर नून लीग के जो मलिक साहब है, जिस तरह का उन्होंने कोशिश की किसी के एजेंडे के कहने पे, तो एजेंडा यकीन तो उनका नाकाम हो जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत पॉजिटिव है और बहुत पॉजिटिव फैसला लेगा और सरफराज बेहतरीन इत्मीनान करता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात करूं, तो तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की बात करूं, तो सबको सरफराज अहमद की कप्तानी पे, उनकी दयानतदारी में। मगर यकीनी तौर पर डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, कुछ एजेंडे के लोग काम करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखना नहीं चाहते, खेलते हुए देखना चाहते। और बड़े अरसे बाद ऐसा कप्तान आया है तो तमाम फॉरवर्ड में एबिलिटी रखता है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, जिस तरह मिसबाह और वकार 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, तो सरफराज को भी यकीनी तौर पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे तो आपकी टीम बेहतर हो जाएगी। सरफराज को ये हमारा कप्तान टाइम के लिए, तो जिस तरह की आपने देखा सिफारशी खिलाड़ी में वहाब रियाज का या माद वसीम का जिक्र करता हूं कि खिलाड़ी जो सिफारशी के तौर पर बड़े बड़े लोगों के तहत सिफारिशों लगा के आते हैं और इस तरह के खेल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, लेजेंड क्रिकेटर और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर, जिनका कहना था कि सरफराज अहमद पर अभी भी क्रिकेट बोर्ड एतमाद करता है और इंशाल्लाह जो है सरफराज अहमद परफॉर्म करके भी दिखाएंगे और पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करेंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे कराची में ख़ास तौर पे एक तरफ तो डेंगू का वार चल रहा है, यानी डेंगू बुखार से बहुत से लोग डेली तकरीबन 100 से 150 के करीब अफराद डेंगू का शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कराची में कुत्ते के कांटे से लोग ज़ख्मी भी हो रहे हैं और ख़ास तौर पे कुत्ते के कांटे की जो बचाव की वैक्सीन है, जिसे हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन कहते हैं, वो भी अस्पतालों में नापैद हो गई है। इसकी वजह से कई लोग जो हैं वो ना सिर्फ इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं बल्कि जान की बाजी से भी हाथ धो रहे हैं। हम यहाँ बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीएमसी सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। सर, एक तरफ तो अस्पतालों में कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन है, जो कि एक ख़ास तौर पे जो एक बीमारी होती है, पैवलॉव ने जो यानी एक ये बीमारी वो की थी जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी पानी से इंसान को डर लगने लगता है, यहाँ तक कि वो पानी पीने से भी कासिर हो जाता है और उसके बाद फिर वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। सर,
इस वक्त कराची में अगर देखा जाए तो कुत्तों की बहुतात है, यानी आप किसी गली किसी मोहल्ले में चले जाएं, ख़ासतौर पे मैं सेंट्रल की अगर बात करूं तो इस तादाद में कुत्ते मौजूद हैं कि रात के वक्त अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल पे भी जा रहा हो ना सर, उसको भी कुत्ता काट लेता है। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब दुरुस्त कह रहे हैं आप कि बिलअमूम कराची में और मुख्तलिफ जगहों पर आवारा कुत्तों की तादाद मल्टीप्लाई हो चुकी है। और ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन साल भर कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को रिजर्वेशन थी और उस रिजर्वेशन की बिना पर वो लिटिगेशन में गए और वहां पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। सिंध गवर्नमेंट ने उस पर एक मेजर लिया और एक इदारे के साथ कोलैबोरेशन करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार वजह करना था। अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक कोई तरीकाकार वजह नहीं हो चुका। अच्छा, उसके साथ फिर होना ये था कि जब तातुल का शिकार रहा, लोग डरते रहे कि बाकायदा मुहिम का इनेकाद ना करें, तो दूसरी जानिब कुत्तों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता गया। तकरीबन 2 हफ्ते कबल गालिबन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया। अगेन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई। ये हम बात कर रहे हैं प्रिएम्प्टिव मेजर्स की। अच्छा, पोस्ट इवेंट सिनेरियो जो क्रिएट होता है कि जो लोग इसका शिकार हो जाते हैं और उसके बाद फिर वैक्सीन की अदम दस्तियाबी, अगेन कि उसमें भी कोई वैक्सीन की अदम दस्तियाबी की वजह से काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बारे में हमारी तशवीश भी रही। हमने मुख्तलिफ फोरम पे मुख्तलिफ तरीक़ेकार पे बात भी की। मेयर कराची में भी इस पर कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी शहीद भी कल के वाक़यात के जो लोग थे उनमें से कुछ लोग रह गए थे कि जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। मैं यहाँ पर एक और गुजारिश करता चलूँ डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी जब इंसानों की ज़िंदगी के लाले पड़ जाएं तो जानवरों को बचाने का सिलसिला थोड़ा सा तात्तुल का शिकार रखें और इंसान की ज़िंदगी को बचाएं। अभी सूरत हाल ऐसी है कि हमारे लिए एक डिजास्टर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। हम हमारे पास ना तो वो कैपेसिटी हो पा रही है, ना वो अमला है और ना ही वो डायरेक्टिव्स हैं या वो तरतीब है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने हमें देनी है, बल्दियात को देनी है, केएमसी को देनी है। अनफॉर्चुनेटली अभी सूरत हाल इस तरह की लाइक है, हम मुहिम की शक्ल नहीं दे पा रहे। अलबत्ता छोटे स्केल के ऊपर हम इनको पकड़कर नस्ल कशी के बजाय दूर फार फ्लंग एरियाज में छोड़ने का तो कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट सफिशिएंट। ये प्रॉपर मेजर्स नहीं है। सर, यहाँ मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, हमें याद है हम माजी की अगर बात करें तो बाकायदा कुत्ता मार टीमें होती थीं और बाकायदा एक गाड़ी हुआ करती थी, मुहिम चलाई जाती थी। अब ये मसला तो सर हमेशा से चला आ रहा है, यानी आवारा कुत्तों की बहुतात होती है, उन्हें बाकायदा जो है वो मारा भी जाता था और ख़ास तौर पे ये भी कहा जाता था कि अगर किसी का कोई पालतू कुत्ता है, ऐसे गली मोहल्ले का कोई कुत्ता है, किसी ने उसको पालतू बना लिया है तो वो गले में एक उसके पट्टा डाल देता कि ये पहचानो कि अगर किसी के कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हुआ है तो वो पालतू है, उसको नहीं टच किया जाएगा। सिविल सोसाइटी में बिल्कुल अनरेस्ट आया, इसलिए कि जिस तरीके से कुत्तों को मारा जा रहा था उसके खिलाफ एक थोड़ा सा एहतजाज भी हुआ था कि इनको जिस किस्म की, यानी एक जनरल खाने में मिला के कुछ दे दिया जाता है, उसमें कुछ ऐसे कोई भी अगर गलती से खा ले तो उसकी जो है ना वो हालत गैर हो जाती है। सर बाकायदा पहले तो सर कुत्तों को बाकायदा उठा के ले जाया करते थे या मार दिया जाता था और इसके लिए कोई बहुत बड़ी टीम या बहुत बड़ी मूवमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती थी। तो सर अब वो क्यों नहीं किया जाता? बहुत कम स्टाफ से भी ये काम किया जा सकता है सर। देखिए, जो अवेलेबल स्टाफ है उससे तो हो रहा है, लेकिन माजी में मुझे भी याद है, माजी बईद की बात है कि कैंचियां हुआ करती थी। केएमसी के अंदर एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो डिपार्टमेंट 12 घंटे रोजाना की बुनियाद पर 5 days a week वो काम किया करता था। और जब से 2001 के बाद से गालिबन ये सिलसिला मुनक़ता हुआ, केएमसी के बाद से चीज़ें डिवॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई, इदारे ख़त्म हो गए, इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो गई। जब केएमसी के पास कचरा उठाने की जिम्मेदारी नहीं बची, वाटर एंड सीवरेज की जिम्मेदारी नहीं बनी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बचा, बिल्डिंग कंट्रोल नहीं बचा, तो फिर बचा क्या है केएमसी के पास? अनफॉर्चुनेटली ये तो बेटर रियलिटी है। जो अवेलेबल स्लॉट है ह्यूमन रिसोर्स की, वो जो काम कर रही है वो इतना मौसर नहीं है। और मैं इसको मुजायका नहीं बताने में कि ये मरबूत पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट देगी। जानवरों को रूथलेस और ब्रूटल स्टाइल में अंदाज में मारना
मेरे ख्याल है गैर अखलाकी भी है और मतलब मुनासिब नहीं है। लेकिन मुनासिब ये भी नहीं है कि लोगों को जानवर काटते फिरे, कुत्ते काटते फिरे और वो बेयारो मददगार वैक्सीन के लिए भी मारे मारे फिरे। अच्छा रेहान साहब, यहाँ से एक सवाल करना चाहूँगा। देखिए, आप कह रहे हैं स्टाफ मुयसर नहीं है, ठीक है सर, एक तरफ फंड्स के लिए कहा जाता है, दूसरी जानिब सर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि जितने स्टाफ की सैलरी क्लेम की जाती है, चाहे केएमसी हो या डीएमसीज हो, उतना स्टाफ काम करता हुआ नज़र नहीं आता। चाहे हम सिटी वार्डन्स की बात करें, हम खाकरोब की बात करें या हम इन टीमों की बात करें, सर सैलरी के लिए ये कहा जाता है कि जी केएमसी हमें इतनी सैलरी देती है, लेकिन जब स्टाफ की बात की जाती है तो उसका पता ही नहीं होता सर स्टाफ डीएमसी से कहाँ नज़र आ रहा होता है। खाकरोब की सूरत में ये जो टीमें होती हैं इनकी सूरत में और दूसरे स्टाफ की सूरत में कचरे की हालत आपके सामने है सर। देखिए, ये डिपार्टमेंट मालूम हो चुका है, ये डिपार्टमेंट नहीं है मौजूद, ना ही इसका स्टाफ कोई मौजूद है। जहाँ तक खाकरोब की तादाद का कहा तो मैं बल्दिया जिला बस्ती के हवाले से बताता चलूँ कि यहाँ पर 750 खाकरोब स्टाफ की वैकेंट पोजीशन है जिसकी भर्तियां होनी थी मार्जी में और सिंध गवर्नमेंट के इजाजत से मशरूत है। तो अभी जो अवेलेबल कैपेसिटी है खाकरोब की, उनकी तादाद मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक गली के अंदर लगभग 90 गलियों से लेकर एक यूसी के अंदर 90 गलियों से लेकर तकरीबन 200 गलियां होती हैं और खाकरोब की जो तादाद पड़ रही है वो तकरीबन 20 से लेकर 25 के दरमियान, तो जो कि इनसफिशिएंट है। एग्जैजरेशन जरूर होता है लोगों की जानिब से, क्योंकि इतने बड़े शहर के लिए एक बड़ी तादाद की जरूरत है और अगर आप इसका मवाजना कोट अद्दू से करेंगे तो यकीनन कराची के एक जिले में 4 कोट अद्दू जैसे शहर के बराबर नफरी की जरूरत है, जो कि नहीं है। आप इसका मवाजना मौजूदा आबादी के तनासुब से करें, आप इसका मवाजना कराची के टैक्स पेयर की रकम से दें, जो जिनकी रकम टैक्स की 99.9% फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले जाती है, लेकिन उनकी जिंदगियों पर असरअंदाज होने वाले सूरत हाल जो कि बल्दियात से मुंसलिक है, उस पर शायद 0.01% भी खर्च नहीं किया जाता। ये तो नेशनल फाइनेंस कमीशन और उसके बाद फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी है कि कराची को उसकी आबादी के मुताबिक, उसके रेवेन्यू जनरेशन के मुताबिक, उसके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के मुताबिक रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए। ये बदकिस्मती है कराची वालों के लिए कि पाकिस्तान को चलाने वाले लोग आज एंटी रेबीज एक्शन से महरूम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। चेयरमैन डीएमसी सेंट्रल हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद थे। नाजरीन, अफसोस की बात यही है कि शहर में बढ़ते हुए ऐसे वाक़यात हैं गजीदगी के, जिसकी वजह से लोग न सिर्फ इस चीज़ का, इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं, बल्कि लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होकर वैक्सीन मुख्तलिफ अस्पतालों में चूँकि नापायद है, इसलिए ज़िंदगी की बाजी भी हार रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।